आग्रह करूंगा रजनीश जी और स्वप्निल सोनल जी से कि मोमेंटो भेंट करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। शुक्रिया। और अगले सेशन के लिए मैं अपने खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री पंकज गुप्ता जी, श्री सुशील जायसवाल जी और श्री अनिल कुमार जी प्लीज मंच पर आएं ताकि हम अगले सेशन को शुरू कर सकें। पंकज गुप्ता जी वैष्णो ट्रेडर्स के ओनर हैं। सुशील जायसवाल साहब चश्मा गोला सोप फैक्ट्री के ओनर हैं और आप लगातार चर्चा में चश्मा गोला सोप फैक्ट्री का जिक्र भी कई बार सुन चुके हैं और उसी के कर्ता धर्ता सुशील जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिल कुमार जी भी जो कि उद्यमी हैं प्योरीज आइसक्रीम के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों। हेलो पंकज जी, सुशील जी और अनिल जी, एक बार फिर से स्वागत आपका। और पहला सवाल सुशील जायसवाल साहब आपसे कि अभी हम करीब आधे दर्जन से ज्यादा पैनल पर चर्चा कर चुके हैं और हर किसी के जुबान पर चश्मा गोला सोप फैक्ट्री का नाम लगातार और बार बार आ रहा है और आपकी प्रशंसा भी इस रूप में हो रही है कि आपने अपने दम पर ये अपना कारोबार शुरू किया। क्या इसके पीछे वजह है? ये फैक्ट्री 1959 में मेरे पिताजी और चाचाजी लोग मिलकर शुरू किया था। जो आज आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कंपैरिजन में उस समय तो कुछ भी नहीं था, 5% भी नहीं होगा। रॉ मटेरियल भी बहुत दिक्कत से आती थी, कभी कभी तो नाव पर, बैलगाड़ी पे। फिनिश्ड प्रोडक्ट वो भी भेजने में बहुत कठिनाई होती थी। बरसात में तो ट्रैक्टर से माल जाता था और रास्ते में ही फंस जाती थी, तो फिर दूसरी ट्रैक्टर जाती तो उसको खींच के निकाला जाता था। इस सबके बावजूद भी इच्छा शक्ति थी। मैं 79 में इंजीनियरिंग करके आया तो फिर ज्वाइन किया। मेरे पिताजी गुजर गए तो सारी जिम्मेवारी मुझे और मेरे चाचा जी और भाइयों को संभालना पड़ा और इच्छा थी जो कि मैंने उसको और आगे हम लोगों ने मिलकर बढ़ाया और हर दिन प्रयास करते हैं कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जो कठिनाई है सॉल्व करें। इसी से आप लोग का आशीर्वाद है जो कि आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे। पंकज गुप्ता जी, आप खासतौर पर ऑटो और ई रिक्शा पे डील करते हैं, यहाँ पर किस रूप में संभावनाएं आप देख रहे हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं आपकी हैं यहाँ? एक्चुअली सर, ऑटो ई रिक्शा के साथ हमारा बिल्डिंग मटेरियल का भी काम है। मैं यहाँ श्री सीमेंट का CNF भी हूँ और अतुल का हमारा मेन डीलरशिप है। बिल्डिंग मटेरियल ट्रेड की तो संभावनाएं यहाँ बहुत है, क्योंकि अभी इस जगह को जब आप देखेंगे, सहरसा को खास करके कोसी को, तो डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें अभी भी रुकी हुई हैं जिन्हें बनना है। और जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्रीज की बात है तो बिहार में ऑटो इंडस्ट्रीज का तो कोई अपना फैक्ट्री, हिस्ट्री की फैक्ट्री है बिहार में और गवर्नमेंट अगर इस पे फोकस करे तो बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, वो बिहार में लगाएंगी तो थोड़ा ऑयल का कॉस्टिंग भी घटेगा, लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। और जो कोसी के क्षेत्र में है, सहरसा में सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लोकल सेक्टर में जो ऑटो नहीं चल पाता है, दूरियों पे चलता है बट लोकल नहीं चल पाता है। सहरसा का मार्केट 2 भागों में बटा हुआ है। ओवरब्रिज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दोनों मार्केट को ईस्ट और वेस्ट आप कहिए कंबाइंड नहीं होने देता है। और मुझे लगता है, मैं ऐसा अपना एक व्यू रख रहा हूँ, पसंद आना नहीं आना लोगों का देखना और जनप्रतिनिधि काम है, गवर्नमेंट इस पर डिसाइड करेगी। अब मुझे लगता है कि आप ओवरब्रिज के जगह पर इस शहर में 3 जगह जाम है जहां से संभावनाएं रुक जाती है इस सेक्टर की। खास करके जाम के वजह से लोग लेना पसंद नहीं करते, लोगों को लगता है पैदल चले जाएं। तो आप ओवरब्रिज बनाएंगे तो व्यापारी परेशान होंगे, जो मार्केट का सिनेरियो है, बहुत सारे दुकानदारों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मुझे लगता है और मेन सेंटर में आएगा, अगर संभावना तलाशा जाए तो अंडरपास, अगर उसका देखा जाए, लोग कहते हैं कि अंडरपास कैसे बनेगा, पानी नजदीक है, तो जैसा कि आप देखे होंगे, हमने देखा है बालू पर भी
162 मंजिल का बिल्डिंग बनते देखा है और समुद्र के नीचे भी हमने अंडरपास बनते देखा है और बना हुआ है वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों पर। तो सहरसा में भी संभावना इसको तलाशा जाए अंडरपास का, ओवरब्रिज छोड़ के, ताकि जो मार्केट के व्यापारी हैं, डीबी रोड, महावीर चौक, थाना चौक, बंगाली बाजार, ये भी डिस्टर्ब ना हो। और जब गाड़ी स्मूथ चलेगा तो ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा और इंफ्रा सेक्टर का भी डिमांड बढ़ेगा। बिल्कुल, अनिल कुमार जी भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी थ्योरी आपने यहाँ पे दी है। आप प्योरीज आइसक्रीम के हैं जिसकी टैगलाइन ही है रियल टेस्ट विद ट्रस्ट। ये टैगलाइन जो लिखी कि एक आइसक्रीम है, इसमें टेस्ट की भी बात कर रहे हैं और ट्रस्ट की भी बात कर रहे हैं। आपने दूध के कारोबार से आइसक्रीम का एक कारोबार शुरू किया, इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगा चुके हैं, पूरे बिहार को आइसक्रीम खिला रहे हैं। ये कैसे सफर तय किया? पहले तो यहाँ पर जी न्यूज की तरफ से हमको बुलाने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई पूरा जब मैट्रिक का हम एग्ज़ाम दिए उसके बाद हमको पढ़ाई में मन नहीं लगा। ऐसा मन में ख्याल आया कि अपने पैर पर हम खड़े हो, कुछ बिजनेस करें। तो बिजनेस के लिए हम पहले डेयरी उत्पादन में गए। पहले मिल्क कलेक्शन, मिल्क, उसके बाद दही बनाना, घी बनाना। फिर उसके बाद हमको लगा कि हम इसमें आइसक्रीम भी बना के बेच सकते हैं। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम का छोटा सा प्राइवेट किए। फिर हमको उसको स्कोप अच्छा लगा। फिर उसमें हम अपना मेहनत करते गए और हमको लगा कि इसको बड़े स्तर पर हम बनाकर बहुत से लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। तो फिर हमने कई अलग अलग राज्यों में घूमा, देखा सबका। फिर हमको लगा कि नहीं, बिहार राज्य में जो आइसक्रीम का स्कोप है, पूरा मार्केट खाली है। अगर हम हर जिला में अगर आइसक्रीम बना के भेजें तो बहुत से लोग इससे जुड़ सकते हैं। जो बेरोजगार लोग अगर बाहर जाकर बिजनेस करते हैं वो अपने राज्य में भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा सोच करके हम हर जगह जगह पे डीलर अपना बनाए, डीलर के थ्रू वेंडर को बनाए और इस तरह से हमने आइसक्रीम का काम किया। सुशील जी, 50 के दशक में ये आपने काम शुरू किया, आपके पिताजी ने और चाचा ने काम शुरू किया। आज की तारीख तक आप उस विरासत को सहेज कर संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इसका दायरा और बढ़ाएं? जी, बढ़ा ही रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ चेष्टा करते हैं, कुछ न कुछ उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए। और उसका दायरा कैसे ये किस तरह से आप इसको अंजाम तक पहुंचाएं? क्योंकि देखिए, जो सक्सेस स्टोरीज होती है आप जैसे कारोबारियों की, आप जैसे उद्यमियों की, वो प्रेरणा एक देती है। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? समस्या तो हर इंडस्ट्री में आती है, जिंदगी में भी हर समस्या आती है। जब समस्या आती है तो समाधान भी आता है। तो उसको फेस करना है और ईमानदारी से फेस करना है, तो कुछ न कुछ अच्छी समाधान निकलेगा ही, मेरा मंत्र है। इसके अलावा कुछ और नए कारोबार स्टार्ट करने का या फिर और क्या कुछ आप सोच रहे हैं? इसी क्षेत्र, इसी फील्ड में आगे जाएंगे? जी, और भी फील्ड है जिसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें बढ़ेंगे। मेरे को पंकज आप ये बताइएगा कि आपने एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी जिस तरीके से ऑटो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हो, कितने संतुष्ट आप दिखाई देते हैं। और लोगों की एक आज की डेट में परसेप्शन बन रहा है कि उनकी जेब में पैसा है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाह रहे। नहीं, कोविड के बाद ये हम नहीं कह सकते हैं कि लोगों के जेब में पैसा है। पैसा होता तो आप बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके कलेक्शन में प्रॉब्लम है, जबकि पहले नहीं होता था। तो दिक्कत है। रेलवे बंद होने के बाद ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आप नो डाउट 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज को उठाएंगे तो कहेंगे यार यहाँ तो ग्रोथ दिखा था, बट वो परचेजर एक अलग होते हैं। वो हमारे आपके जैसे परचेजर है जिसे फैमिली सिक्योरिटी सबसे पहले नजर आता है, तो उन्होंने ऑटो 4 व्हीलर ले लिया। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड है, ऑटो से ट्रेड, ये सबसे सस्ता में रोजगार मुहैया कराता है। आप 50-60 हज़ार देते हैं, ऑटो फाइनेंस हो जाता है, आप कमाना शुरू कर देते हैं। छोटा लेवल पे लोग महीने की 12,000 14,000 कमा लेते हैं, 5-6 हज़ार EMI वाले को दे देते हैं, 5-6 हज़ार में घर भी 7 हज़ार में चला लेते हैं। तो उस जगह पर ऑटो सेक्टर में दिक्कत हुआ है। और जैसा कि हम बोले कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के कारण एक तो फ्लड का एरिया है, 3-4 महीना ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। और जो छोटी गाड़ियां हैं तो वो शहर के अंदर नहीं चल पाती है। जैसे बहुत सारे छोटे चक्के की ऑटो चलती है मार्केट में, तो आप क्या देखेंगे कि कोसी में बेसिकली बड़ी हाइट वाले ऑटो चलते हैं, छोटे ऑटो नहीं चल पाते हैं क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत की वजह से। बिल्कुल। और अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर अभी जायसवाल साहब ने भी मेरे को बताया, ये जो मल्टीनेशनल ब्रांड है आइसक्रीम में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपने किस तरह से कोशिश की या कैसे अपने इस काम को आगे बढ़ाएं कि बिहार को तो आप आइसक्रीम खिला ही रहे हैं, लेकिन बिहार से अलग एक ब्रांड और बाकी राज्यों में भी जाए, उसको लेकर क्या कोशिश है आपकी?
और क्या जरूरत आपको महसूस हो सरकार से या और जगहों से? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो हमको मिल रहा है, और अब ज़रूरत है हमको हर जगह अपना प्रचार करने के लिए और हर राज्य में जा कर के अपना डेवलपमेंट करने के लिए। उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले 2-4 या 5 साल में हम 2-4 राज्य और में अपना उत्पादन कर सकते हैं। आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो कहा यही जाता है कि भाई पढ़ोगे अगर लिखोगे तभी बेहतर कर पाओगे, और आपने बताया कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आज एक सफल कारोबारी हैं। ऐसे माँ बाप को, ऐसे लोगों को जो सपना देखते हैं लेकिन सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, सपना तो सब आदमी देखते हैं, लेकिन अगर मेहनत करें तो सपना जरूर पूरा होगा। अगर हम अपने मन में ठान लें कि नहीं हमको ये बिजनेस करना है, हमको किसी मुकाम पे जाना है, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम हमको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, पंकज गुप्ता जी और सुशील जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से रखी और जो मंत्र यहाँ पर दिए हैं, जो लोग सुन रहे होंगे जरूर उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार फिर से स्वप्निल सोनल जी और साथ ही साथ अपने सहयोगी रजनीश जी कि हमारे सम्मानीय मेहमानों को मोमेंटो भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। सुशील जायसवाल जी और अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले सेशन में इस वक्त सीधा हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, मुझे जानकारी मिल गई है, तारकिशोर प्रसाद जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी। और मैं बताना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का माफ कीजिएगा विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान और भी व्यस्तताएं हैं, जिसके चलते वो हमारे साथ नहीं आ पाए। तारकिशोर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सीधा और पहला सवाल यही कि जो हमारा जी बिहार झारखंड जी मीडिया की आत्मनिर्भर बिहार की जो मुहिम है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर बिहार की अवधारणा को देश के सामने और राज्य के सामने प्रस्तुत किया और आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय को आधार लक्ष्य मानकर हम सबों ने चुनाव में जीत हासिल की और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। और स्वाभाविक है कि आत्मनिर्भर बिहार का सीधा अर्थ होता है कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो। बिहार में जो कृषि के उत्पाद हैं, बिहार में जो मानव संसाधन है, उसका बेहतर इस्तेमाल बिहार के विकास में हो। हर जिले का अपना एक कृषि उत्पाद काफी महत्व रखता है और उन